जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने ऑक्सीजन के फंक्शंस को देखा था। फोर्थ फंक्शन तक हम लोग ने देखा था एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन होना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन होता है। फिफ्थ फंक्शन हम लोग को देखना था, तो ऑक्सीजन का पांचवा फंक्शन आज के क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। फिफ्थ फंक्शन यहाँ पे हम लोग हर्बिसाइड्स के फॉर्म में ऑक्सीजन का फंक्शन देखते हैं। हर्बिसाइड्स एज ए हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स के फॉर्म में फंक्शन देखेंगे। हर्बिसाइड्स में 2,4-D और 2,4,5-T, ये दो हर्बिसाइड्स हैं। 2,4-D, 2,4,5-T, ये दोनों का फंक्शन हर्बिसाइड्स के फॉर्म में किस तरह से है देखते हैं। ये हर्बिसाइड्स जैसे डाइकोट हर्ब्स हैं और मोनोकोट हर्ब्स हैं। ओके, अब डाइकोट जो है ये इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सेंसिटिव होता है डाइकोट। 2,4-D, 2,4,5-T जो हर्बिसाइड्स है, ये डाइकोट क्या है, ब्रॉड लीफ वाला है। और जो मोनोकोट होता है वो क्या होता है, ये ब्रॉड लीफ प्लांट है डाइकोट। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो हर्बिसाइड्स को एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स सेंसिटिव होता है। जैसे ही सेंसिटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा, पिएगा तो मरेगा, जहर है इसके लिए, डाइकोट के लिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये मोनोकोट इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, डू नॉट एब्जॉर्ब। दैट मीन्स ये क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है। हर्बिसाइड्स को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डू नॉट एब्जॉर्ब, लेकिन ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करेगा दैट मीन्स ये क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और जैसे ही सेंसिटिव होगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या होंगे, किल होगा, डेथ होंगी। अब यहाँ पे मोनोकोट प्लांट है, जैसे धान वगैरह की खेती हम लोग करते हैं, तो कोई अगर डाइकोट वीड्स आ जाता है, हर्ब्स आ जाता है, पैदा होता है, तो इसको ये तो मार देगा, लेकिन यहाँ पे मोनोकोट को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है। ओके, तो मोनोकोट प्लांट जहाँ पे होंगे वहाँ पे अगर डाइकोट वीड्स होंगे तो उसको मार सकते हैं हम, ये हर्बिसाइड्स का यूज़ करके, 2,4-D, 2,4,5-T का यूज़ करके इस तरह से। क्यों, क्योंकि डाइकोट प्लांट्स क्या होता है, जो ब्रॉडली प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव टू हर्बिसाइड्स, बट ये जो मोनोकोट प्लांट्स हैं ये इनसेंसिटिव टू हर्बिसाइड्स होता है, डू नॉट एब्जॉर्ब, या फिर लेस क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होता है, जो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बट डाइकोट को इफेक्ट करेगा, किल करेगा। ओके, तो ये हर्बिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है ऑक्सीजन। क्या क्या हर्बिसाइड्स हैं, 2,4-D एंड 2,4,5-T। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D एंड 2,4,5-T, इस तरह से है। इसके अलावा सिक्स्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, लेटरल रूट फॉर्मेशन करता है। जो मेन रूट होता है उससे जो ब्रांचिंग होती है ऑक्सीजन के थ्रू होता है। सिक्स्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ फंक्शन लेटरल रूट फॉर्मेशन, प्रोमोट लेटरल रूट फॉर्मेशन। लेटरल रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्चुअली क्या करता है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर ध्यान देंगे। शूट ग्रोथ के लिए
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होना चाहिए 10 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। यहीं पे रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, 0.001 पार्ट पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन रूट फॉर्मेशन के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, और ये कंसंट्रेशन शूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन या रूट ग्रोथ जो होती है, कंसंट्रेशन 0.001 पार्ट पर मिलियन जो होती है, ये प्राइमरी यानी कि मेन रूट ग्रोथ के लिए होती है। ये क्या होती है? ये रूट ग्रोथ जो होती है मेन रूट के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट बोलते हैं, मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट। इनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.001 पार्ट पर मिलियन। बट इस कंसंट्रेशन से जैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन फॉर्म होता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मेन रूट होता है वो इनहिबिट कर जाता है, प्राइमरी रूट फॉर्मेशन बंद हो जाता है, लेटरल रूट फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस लेवल से ज़्यादा हो जाता है। इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा जब हो जाता है तो जो लेटरल रूट होती हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली पेरीसाइकिल में सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। कब? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 0.001 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, प्राइमरी रूट इनहिबिट कर जाते हैं, रुक जाते हैं ग्रोथ। प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन रुक जाता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन, मेन रूट का, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। लेटरल रूट यानी कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लेटरल रूट या फिर कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना, ये तेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो पेरीसाइकिल में सेल्स होता है ना, सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देता है। पेरीसाइकिल वाला सेल, ये जो पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देता है। और सेल डिवीज़न जैसे ही ज़्यादा होगा तो लेटरल रूट का जो फॉर्मेशन होता है पेरीसाइकिल से होता है, तो ये लेटरल रूट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेटरल रूट फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? ऑक्सीजन के थ्रू होती है। 6 फंक्शन हम लोगों ने देखा। लेटरल रूट प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट, ये तो हम लोग देख लिया। कैसे? यहाँ पे देखो, ये जो मेन रूट होता है ना, जो ग्रेविटी के अलोंग जाता है, मूसला रूट बोलते हैं, टेप रूट। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस लेवल से ज़्यादा होता है, इस लेवल के बराबर तक रहता है, तो प्राइमरी रूट का ही फॉर्मेशन होता है। जैसे ही यहाँ से लेवल बढ़ गया तो मेन रूट का फॉर्मेशन, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और क्या होती है? पेरीसाइकिल के सेल डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो रूट हेयर्स का, है ना, लेटरल ब्रांच का, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये लेटरल रूट का ग्रोथ बढ़ जाता है, बिकॉज सेल डिवीज़न करता है पेरीसाइकिल के सेल। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे, इसको जो है ना ऑक्सीजन को रूटिंग ऑफ कटिंग हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, रूटिंग ऑफ कटिंग भी बोलते हैं। जैसे किसी स्टेम पार्ट को कट करते हैं, ऑक्सीजन में डिप करते हैं तो रूट फॉर्मेशन हो जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस तरह से, है ना, स्टेम वाला पार्ट को कट करते हैं और ऑक्सीजन में डिप करते हैं तो रूट फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं रूटिंग ऑफ कटिंग। स्टेम को कट करते हैं
और रूट फॉर्मेशन करते हैं जब ऑक्सिन में डिप करते हैं, तो रूटिंग ऑफ कटिंग, है ना। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन अभी देखने से पहले इसी में हम लोग बात करेंगे, रूटिंग ऑफ कटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूटिंग, रूट का फॉर्मेशन होना, रूटिंग ऑफ कटिंग। क्या बोलते हैं? रूटिंग ऑफ कटिंग। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ये प्लांट का पार्ट ट्यूब जैसा है ना, हम लोग कट करते हैं इसको, ऑक्सिन में इसको डुबो देते हैं वन साइड, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सिन में हम लोगों ने डिप किया, यहाँ पे क्या है? ऑक्सिन है, और ये कटिंग पार्ट है, कटिंग है ना। कटिंग को हम लोग ऑक्सिन में डिप किए तो रूट का फॉर्मेशन होता है। ओके, कब होता है? इस तरह से करते हैं जब प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, जब प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जब प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो इस तरह से ब्रांच को कट करते हैं, ऑक्सिन में डिप करते हैं और इस तरह से रूट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ऑक्सिन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ रूट, यहाँ पे ऑक्सिन का यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ रूट, है ना। ऑक्सिन का यहाँ पे यूज़ करते हैं रूट सिंथेसिस के लिए, इसी वजह से इसको बोलते हैं रूट सेटिंग हार्मोन, रूटोन बोलते हैं, है ना। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे? सो कॉल्ड एज रूट सेटिंग हार्मोन। और इसको क्या बोला जाता है? रूटोन। क्या बोलते हैं? रूट सेटिंग हार्मोन, RSH, रूट सेटिंग हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं रूटोन। याद रखेंगे, रूट सेटिंग हार्मोन RSH, या फिर इसी को बोलते हैं रूटोन, है ना। तो रूटिंग ऑफ कटिंग, कट पार्ट को ऑक्सिन में डिप करते हैं, रूट सिंथेसिस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट सेटिंग हार्मोन। ऑक्सिन रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन फॉर सिंथेसिस ऑफ रूट, दैट मीन्स रूट सेटिंग हार्मोन है। इसी वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RSH। 7th फंक्शन देखेंगे, ऑक्सिन का फंक्शन एज ए पार्थेनोकार्पी होता है, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करना। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। सेवन फंक्शन देखेंगे हम लोग, क्या होगा? पार्थेनोकार्पी को प्रोमोट्स करता है, प्रोमोट्स पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को प्रोमोट करना, और ये कहाँ पे होता है? टोमेटो में। कहाँ पे होती है? टोमेटो, सीडलेस टोमेटो का फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पी प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट फॉर्म होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो टोमेटो में सीडलेस टोमेटो फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होती है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी को ये प्रोमोट करता है ऑक्सिन। 8 में जो हम लोग फंक्शन देखेंगे, 8th फंक्शन क्या होगा? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। रूट नोड्यूल बैक्टीरिया का रूट के साथ अटैचमेंट, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में इस तरह से बैक्टीरिया फिक्स होता है, बैक्टीरिया का अटैचमेंट होता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करना क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स।
ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होगा बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूम्स कर देंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स को लेग्यूम्स बोलते हैं। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो रूट नोड्यूल्स होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ये एक्चुअली साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होती है? साइट ऑफ N2 फिक्सेशन। ये एक जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होती है रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में। एक्चुअली यहाँ पे रूट नोड्यूल्स में प्लांट के थ्रू और बैक्टीरिया के थ्रू सेल डिवीज़न काम होता है। प्लांट्स में ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है और बैक्टीरिया साइटोकाइनिन को। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन इस तरह से क्या होती है? सेल डिवीज़न करता है। प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन और बैक्टीरिया के थ्रू साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन होता है और ये रूट शूट के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो रूट नोड्यूल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है जिस वजह से नाइट्रोजन फिक्स ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के थ्रू होती है ना। ऑक्सीजन प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। 9th में ड्वार्फ शूट इन एप्पल प्लांट्स, है ना, ड्यू टू ऑक्सीजन। ड्वार्फ शूट वाले एप्पल प्लांट्स का फॉर्मेशन करना, 9th फंक्शन हम लोग देखेंगे। ड्वार्फ शूट इन एप्पल प्लांट्स। जितना ड्वार्फ होंगे उतना वो प्रनिंग करेंगे, उतना क्या होगा? ब्रांच ज़्यादा होगा। छोटा प्लांट होगा, ज़्यादा ब्रांचेज होंगे। ड्वार्फ होगा तो ज़्यादा ब्रांचेज होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे? नंबर ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ड्वार्फ शूट इन एप्पल्स प्लांट्स। तो यहाँ पे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है। ये एक्चुअली नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या करता है? फ्रूट नंबर्स इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये ड्वार्फ शूट एप्पल्स प्लांट का फॉर्मेशन करता है। फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फ्लावरिंग को रिस्पॉन्स करता है। पाइन एप्पल, लीची वगैरह में, सब में नहीं। फ्लावरिंग कुछ ही प्लांट्स में प्रोमोट करता है, सम प्लांट्स में प्रोमोट करता है। सम प्लांट में क्या क्या है एग्जाम्पल में? पाइन एप्पल एंड लीची, ये दो प्लांट्स में फ्लावरिंग को क्या करता है? प्रोमोट करता है। फीमेल कैरेक्टर को भी ये प्रोमोट करता है, फेमिनिस्ट इफेक्ट को भी शो करता है। 11th पॉइंट हम लोग देखेंगे, फेमिनिंग इफेक्ट क्या होती है? फेमिनिस्ट इफेक्ट को ये शो करता है। 11th पॉइंट फेमिनिस्ट इफेक्ट शो करता है, ये 11th पॉइंट हम लोग देखें। ओके, दूसरा लॉजिंग प्रिवेंट होता है। 12th में 12th फंक्शन हम लोग देखेंगे, लॉजिंग प्रिवेंट होता है। जैसे बेंड हो जाना, यह बेंडिंग को रोकता है, लॉजिंग प्रिवेंट। है ना। अब प्लांट का कोई भी पार्ट किसी तरह से डैमेज हो गया, उसको हीलिंग का काम करता है ये ऑक्सीजन, है ना। कुछ टाइम में, कुछ ही दिन में वो जो पार्ट इंजर्ड हुआ है उस पार्ट को भर देता है। तो 13 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? ये जो ऑक्सीजन है, एक है ट्रॉमेटिक एसिड,
ये ट्रोमेटिक एसिड है, एक तरह का ऑक्सीजन है। ये ट्रोमेटिक एसिड ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ प्लांट पार्ट, इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया है उसको भर देगा। ट्रोमेटिक एसिड एक तरह का ऑक्सीजन है। ट्रोमेटिक एसिड क्या है, एक तरह का ऑक्सीजन है। ये हीलिंग हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, हीलिंग हार्मोन, सो कॉल्ड हीलिंग हार्मोन। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हीलिंग हार्मोन बोलते हैं। अब किसी फ्रूट है उसका मीठापन बढ़ा देता है, ये ऑक्सीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ फ्रूट्स। इस तरह से फ्रूट का मीठापन बढ़ा देगा। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में, सिंपलर शुगर, फ्रुक्टोज में, फ्रक्टोज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, तो मीठापन बढ़ जाता है। फ्रुक्टोज मीठा नेचर का होता है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, फ्रूट्स को पका देगा, मीठा कर देगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ऑक्सीजन का हमारा सारा फंक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिब्रेलिन्स नेक्स्ट हार्मोन को देखेंगे, सेकेंड हार्मोन ऑक्सीजन के बाद जिब्रेलिन को। ओके, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने तो बहुत डिटेल से बताया, सिर्फ ये फंक्शन याद रखना है ना। डॉफनेस को, एप्पल के डॉफनेस को बना के रखना, फ्लावरिंग को, है ना, पार्थेनोकार्पी को, ये सब याद रखना। रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का, ट्रोमेटिक एसिड हीलिंग हार्मोन्स, स्वीटनेस को बढ़ाता है। ये सारा छोटा छोटा पॉइंट्स एनसीईआरटी में है, उसको याद रखना है। बाकी समझने के लिए मैंने इतना डिटेल से सारा फंक्शन को बताया। ओके, जो भी इस चैनल में नए हैं, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, बेनिफिशियल है, वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ताकि मैं नया नया और फिर जो है बेल आइकन को भी पेश करें, सजेस्ट करें कि लेक्चर कैसा बनना है। मैं अपना पूरा इन्फो दे रहा हूँ, नीट के लिए सफिशिएंट है ना। एनसीईआरटी बेस्ड है भी, तो एनसीईआरटी को समझने के लिए भी डिटेल ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइन से समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मेन है एनसीईआरटी से रिलेटेड, उसको सारा पॉइंट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।